भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 29। वेपाथुच्चा शरीरे में, वेपाथुच्चा शरीरे में, रोमाहर्षच्च जायते, रोमाहर्षश्च जायते, गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्, गाण्डीवं संस्कृते हस्तात्, वक्चैव परिदह्यते, वक्चैव परिदह्यते, परिदह्यते। यस। वेपाथुच्चा शरीरे में, वेपाथुच्चा शरीरे में, रोमहर्षच्च जायते, रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्, गाण्डीवं संस्कृते हस्तात्, वक्चैव परिदह्यते। वक्चैव परिदह्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अर्जुन इसमें कहते हैं कि मेरा सारा शरीर काँप रहा है। कृष्ण को कह रहे हैं। क्यों काँप रहा है? कल हमने पढ़ा था क्योंकि वो अपने परिवारजनों से लड़ने जा रहे हैं, परिवार से, अपने ही लोगों से लड़ने जा रहे हैं और उनका वध करना है और उनको मालूम है कि कृष्ण उनके साइड है तो सारे के सारे मर जाएंगे। तो उनको खोने का जो दुख हो रहा है, कंपेशन हो रहा है, दया का अनुभव हो रहा है, केवल परिवार परिजनों के प्रति ही नहीं, इतने सारे जो सेनाएं हैं, जो सिर्फ छोटी सी एक गांव उन्होंने मांगा था वो भी दुर्योधन ने नहीं दिया और इसलिए युद्ध महायुद्ध होने जा रहा है और मर जाएंगे। तो इसी कारण से दया के भाव के कारण अर्जुन का सारा शरीर काँप रहा है। बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। तो आप तात्पर्य पढ़ना। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ये सब लक्षण तब दिखता है जब आप बहुत अटैच्ड हैं। ऐसे तो पूरी दुनिया में बहुत लोग मर रहे हैं रोज़। कई लोग तो हमारे सामने ही अड़ोसी पड़ोसी के कोई ना कोई किसी का देहांत हो जाता है, पर हमें दुख तो होता नहीं है। ऐसा दुख होता है थोड़ा सिंपैथी कि ओ हो बहुत कम उम्र में चले गए या उनके पेरेंट्स चले गए, अब लोग कैसे जिएंगे, लाइक दैट। लेकिन उनको जितना दुख होता है क्या हमें उतना दुख होता है? नहीं होता है ना। तो या इसका साफ अर्थ यह है कि हम जिससे अटैच्ड हैं, जिससे हमारा रिलेशनशिप है, उनकी खोने का डर हमारे हृदय में होता है। जिसको हम जानते ही नहीं, उनको खोने या पाने का कोई डर या सुख हमें अनुभव नहीं होता। तो ये जो यहाँ पे बोला गया है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कि इसीलिए अधीर हो गए हैं अर्जुन, इसीलिए ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है क्योंकि देहात्म बुद्धि से उत्पन्न है। अब ये प्रश्न है देहात्म बुद्धि क्या है? देह यानी शरीर, आत्मा मतलब मैं ये शरीर हूँ, ऐसा बुद्धि रखना बोलते हैं देहात्म बुद्धि। क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। अगर हम सचमुच अपने आप को आत्मा समझने लगे, जैसा कृष्ण चाहते हैं हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमारे हृदय से सारा भय दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे, रिजल्ट का कोई डर नहीं है। अच्छे से नौकरी करेंगे, नौकरी खोने का कोई डर नहीं है। विवाह करना है, अच्छे से ढूंढेंगे, बाकी भगवान पर छोड़ देंगे, बाकी कोई डर नहीं है। मृत्यु आने का कोई डर नहीं है। जो ये जो दिव्य महात्माएं होते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि अर्जुन तो महान भक्त थे, तभी तो कृष्ण उनके साथ साथ रहते थे। फिर अर्जुन के अंदर ये देहात्म बुद्धि साधारण मनुष्य की तरह कैसे आया? इसका ये कारण है क्योंकि कृष्ण की इच्छा। बोला जाता है ना कि कोई अगर घर में बहू आए, उसको कुछ सिखाना है तो बेटी के माध्यम से सिखाना चाहिए।
कि बेटी को उसके सामने बोलना चाहिए, देखो हमारे घर का ये रूल्स है, तुझे ये मानना चाहिए, उस दिन तुमने ऐसा किया था। तो बहू को तो मालूम ही नहीं है अभी कुछ, तो बहू अपने आप समझ जाएंगे। अगर बहू को सीधा सीधा सिखाने लग जाते हैं तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान के आत्मीयजन कौन है? भक्त। और जो भगवान के भक्त नहीं है उनको कुछ शिक्षा प्रदान करना है तो भक्त के माध्यम से करेंगे। तो इसलिए अर्जुन के हृदय में भगवान ने ये सब देहात्म बुद्धि जैसा ये सब सृष्टि कर दिया ताकि अर्जुन के माध्यम से हमें श्रीमद् भागवत गीता मिले। कृष्णा की उपस्थिति इतना ऑस्पिशियस है। बहुत सारे कौरवों की सेना ने या पांडवों की सेना ने कृष्ण को इतने पास से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। जब युद्ध में सामने कृष्ण सारथी बन के आए, कृष्ण तो चमक रहे हैं, इतना सुंदर है, मनमोहक है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। तो उनका रूप देखकर कौरव की सेना भी तारीफ करे जा रहे हैं, वो कृष्ण कितना सुंदर है, आज तक हमने सुना था, कितना दिव्य है। आपने वो लीला सुना, गोवर्धन लीला? आपने वो लीला सुना, जरासंध लीला? तो कृष्ण के बारे में कथा कर रहे हैं और मात्र इतने से वो लोग तुरंत मुक्त हो जाते हैं। लड़ते कैसे थे? मतलब जब उन्हें देखते ही रहते होंगे। कृष्ण से नहीं लड़ रहे ना, अलग अलग योद्धा से लड़ रहे हैं। युद्ध करने आए हैं तो लड़ना तो होगा, लेकिन कृष्ण से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसी कारण से कौरव और पांडव के सारे पक्ष की सेना सब लोग वैकुंठ धाम में प्रवेश पाते हैं, केवल कृष्ण की उपस्थिति और कृष्ण के प्रति उन लोगों का अट्रैक्ट होने के कारण। कृष्ण की ये मतलब कृष्ण, जो कृष्ण हम नाम बोल रहे हैं ना, और उसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे भौतिक भय के बारे में बताया गया है, क्योंकि दिव्य अवस्था में तो भय होता ही नहीं है। श्लोक नंबर 30 पढ़ते हैं। नाचा शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमातीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद: मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मतलब इतना दुखी हो गए हैं, कोई दुखी व्यक्ति वैसे खड़े नहीं रह सकते ना, वो बैठ जाएंगे। जैसे आप भी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, यू कैन डू दिस या, और बोलिए लाइक एक्टिंग, ओ मैं बहुत दुखी हूँ। रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा करो सामने तक, ऐसे झुके झुके से बोलो मैं बहुत दुखी हूँ, फील करो बहुत दुखी हूँ, है ना। आप रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करो और बोलो मैं बहुत दुखी हूँ। फील नहीं आ रही ना आपको? कॉन्फिडेंट वाला, क्योंकि आप अंदर से अभी कॉन्फिडेंट हो, अभी अंदर से दुखी नहीं हो। जब आप अंदर से दुखी होंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठ जाओ, सो जाओ, है ना, लाइक दैट। तो अर्जुन जेन्युइनली दुखी है अभी, तो बोल रहे हैं कि मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है कृष्णा, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य को भूल रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, चक्कर सा आ रहा है, चकरा रहा है मतलब चक्कर सा आ रहा है। हे कृष्णा, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो अर्जुन को केवल अमंगल दिख रहा है। आप देखो, अर्जुन को अमंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली कृष्ण उनसे युद्ध करवाना चाह रहे हैं मंगल के लिए। यानी कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमें सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है, लेकिन उसके पीछे का पॉजिटिव सिर्फ भगवान जानते हैं। तो इसलिए कई बार हम कर्तव्य पालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम करते हैं और जो शास्त्रों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ साल बाद पता चलता है तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, मैंने ही गलत समझा था। ऐसा होता है ना। तो इस तरह से एक छोटे सा उदाहरण देखो, छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, उसको मम्मी रोज़ 1 गिलास दूध देती है जो उसको एकदम पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी उसको ज़बरदस्ती पिलाती है। तो वो सोचता है मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ और घर से बाहर पढ़ने जाऊँ ताकि मुझे दूध ना पीना पड़े। मम्मी उसको चॉकलेट नहीं दे रही है और उसका एक
पड़ोसी में जो है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, वो रोज़ चॉकलेट खा रहा है, तो उसको लग रहा है देखो वो रोज़ चॉकलेट खाता है और मुझे बस हफ्ते में 1-2 बार ही मिलता है, जब मैं अच्छे से पढ़ता हूँ तब मम्मी बोलते तब दूंगा, और फिर बोलते हैं तब दूंगी, और बोलते हैं कि ब्रश करो, तुरंत ब्रश करो। लेकिन इसका परिणाम भी होगा ना, उसका दांत खराब हो जाएगा, काला काला कीड़ा लग जाता है, कैविटीज़, एंड उसका बचा रहेगा। तो ये बाद में पता चलता है। जब पढ़ने के लिए पेरेंट्स बहुत बहुत डांटते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि क्या हमेशा पढ़ो पढ़ो, लेकिन बाद में जब आप अच्छे मार्क्स आता है और आप जब कहीं जाते हो तो आपको हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है कि गुड स्टूडेंट है ना, अच्छा मार्क्स लाए। भगवान ने बुद्धि तो सबको दिया है, लेकिन पेरेंट्स की वजह से कई बार हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो उससे क्या होता है, बाद में पता चलता है कि अगर पढ़ लिख नहीं जाते तो क्या करते हैं अभी, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो हमें शिक्षा प्रदान किया है, शुरुआत में भले ही हमें थोड़ा सा बुरा लगे, है ना, लेकिन बाद में पता चलता है ये हमारे भलाई के लिए है। तो जो भगवान के भक्ति नहीं करते इस जीवन में, तो उनको भगवान तो प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन भक्ति नहीं करने पर भी उनको काल के रूप में यानी मृत्यु के रूप में वो भगवान को प्राप्त करेंगे, और उस समय बहुत कष्ट होगा उनको। मृत्यु के समय जब समय आता है, एक्सपायरी डेट ऑफ दिस बॉडी, तो आपको ये बॉडी छोड़ना ही होता है। हम इस बॉडी से कितना प्यार करते हैं, हम कैसे सोचें कि इसको छोड़कर चले जाएं। मृत्यु के समय बोला जाता है कि ऐसा कष्ट होता है जैसे हजारों वृश्चिक आपको काट रहे हैं, इतना कष्ट होता है। आत्मा को शरीर से निकलने में, किसी भी चीज़ को शरीर से निकलने में कष्ट होता है। जैसे आप सोचो साधारण ऑपरेशन हुआ हार्ट का, तब भी कष्ट होता है। कुछ भी अपेंडिक्स भी निकाल दिया तो भी ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे कितना बड़ा सर्जरी होगा, सूक्ष्म सटल, ऐसे दिखाई नहीं देगा किसी को कि डेड बॉडी कटा नहीं किसी ने। ऐसा किसको ज़्यादा कष्ट होगा, जो जितना ज़्यादा अटैच्ड है। यस, जितना आप आसक्त है, अटैच्ड है, उतना कष्ट होगा। तो इसलिए भक्ति विषय है बचपन से करने का, क्योंकि एक ही रात को तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। आपको लाइफ बैलेंस भी करना होगा, पढ़ाई भी करना होगा, कमाना भी होगा, अब धीरे धीरे आपका विवाह होगा, परिवार भी संभालना होगा। तो यानी आपको समय मिलना चाहिए ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके ही तो आप परफेक्ट बनेंगे। तो इसलिए जब वो समय आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन है डेथ करके कुछ है ही नहीं आत्मा के लिए, आत्मा तो अमर है। उसको बोलते हैं शरीर बदलना। जैसे कपड़ा बदलते हैं, हम रोज़ अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ऐसे अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर। तो उस समय भक्त क्या करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज की अगर हम बात करें, तो ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष में ही भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। क्या था? आपको स्टोरी मालूम है? आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम, इसलिए आपको बता रही। फिर से हम भगवान की स्टोरी सुनने से, भक्तों की स्टोरी सुनने से और भी मिठास आता है कथा में। तो ध्रुव एक छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का। उनकी माता का नाम है सुनीति, उनकी सौतेली माता भी है। पहले तो रानी 2-3 होते थे, सुरुचि। तो हर बच्चे का पिता की गोद में खेलने का मन करता है। पिता राज सिंहासन में बैठे हैं। सौतेली माँ से पिता ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो छोटी वाली है, और बड़ी वाली के प्रति नेग्लेक्ट का भावना है। तो ध्रुव ये सब थोड़ी समझता है पत्नी किसको क्या कौन प्यार कर रहे हैं, नहीं समझता। तो पापा की गोदी में खेलने गया, तो उनकी सौतेली माँ ने बोला कि तेरे लिए स्थान नहीं है, तुझे अगर इस गोदी में खेलना है, तुझे पहले तो मरना होगा, फिर मेरे कोख से जन्म लेना होगा। कितना कड़वा बोला और बहुत हार्शली बोला, जैसे ध्रुव सहन नहीं कर पाए। 5 साल का छोटा बच्चा था, वो रो रो के माँ के पास गए और बोला, माँ, सौतेली माँ ने ऐसे बोला, छोटी माँ ने ऐसे बोला। तो उनकी माता ने कहा, वो सच ही बोली, भले ही तुम्हें कड़वा लगे, वो सच बोली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता तो मुझे दासी भी नहीं समझते, तो तुमको कैसे वहाँ वो बैठने देंगी। और दूसरी बात है, अपनी माता के प्रति बुरी भावना मत रखना, शिक्षा प्रदान करती है। क्योंकि अगर हम किसी के प्रति भी बुरी भावना रखते हैं ना, वो बुरी भावना हमें ही अटैक करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। किसी के प्रति बुरी भावना मत रखो, ये भगवान की इच्छा जानो।
और तुम्हारे पितामह ब्रह्मा जी को भी तो इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान ने दिया है, तुमको भी चाहिए बड़ा राज्य तो तुम भगवान से मांग लेना, भगवान दे देंगे, नारायण हरि कृष्ण विष्णु तुम्हें दे देंगे। तब ध्रुव महाराज पूछते, देखो माँ कितना अच्छा शिक्षा दे रही है। तो ध्रुव बोलते अच्छा, अब उनका वो बदल गया कि अच्छा भगवान कहाँ मिलते हैं। तो माता बोलते मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन सारे तपस्वी साधु जंगल में जाके भगवान की तपस्या करते हैं। तो वो जंगल चला गया 5 साल का बच्चा। तो नारद मुनि एक प्रकार से उनकी परीक्षा भी लेने के लिए आए और बोला बेटा क्या हुआ। अच्छा पापा ने गोदी में नहीं बैठने दिया, मैं पापा को जानता हूँ, मैं पापा से बात करूँगा आपके पिता से, वो आपको बैठने देंगे, आप प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, आप जाओ वापस। लेकिन ध्रुव क्षत्रिय का बच्चा था, बोलते हैं आप मुझे रास्ता बताना है भगवान के पास जाने का बताओ, नहीं तो आप रास्ते से हटो। तो नारद मुनि समझ गए भले ही छोटा है, उम्र बहुत छोटी है, पर इसका दृढ़ बहुत है, पक्का उसका वो है कि मैं भगवान को पाकर ही जाऊंगा। तो नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवतम का पहले श्लोक में आता है, और उनको बताते हैं क्या करना है। तो निरंतर उस मंत्र का जप करते हैं और केवल 6 महीने में ध्रुव मतलब छोटा बालक था, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप भक्ति में आते हो ना, आपके हृदय से ये भौतिक इच्छा गायब हो जाती है। तब तक उनके हृदय में ये रहा नहीं कि मैं बहुत बड़ा राज्य का राजा बनूं, पिता से भी बड़ा राज्य मुझे मिले, नहीं रहा। लेकिन और इतना छोटा था, जब भगवान सामने दर्शन दिया, पहले तो अंदर दर्शन कर रहे थे, तो भगवान अंदर से गायब हो गए क्योंकि सामने आ चुके थे, वो देख ही नहीं रहे आँखें खोल के। तो हृदय से गायब है तो आंखें खोल के देखा, पर इतना छोटा बालक, उनको कोई स्तुति नहीं आती है, कोई वैदिक मंत्र का ट्रेनिंग नहीं लिया है उन्होंने गुरुकुल से। तो ऐसे खड़े हैं, क्या बोलूँ, कोई हतबम्ब है, समझ नहीं आ रहा है। तो भगवान ने अपने शंख से गाल में छोटे से टच किया, सारा ज्ञान हो गया और कितना सुंदर स्तुति करते हैं भगवान का। फिर बोलते हैं भगवान कि इस जन्म में 36,000 ईयर्स तक, वो युग अलग था ना, जैसे सत्ययुग में लोग 1 लाख वर्ष तक भी जीते, 36,000 ईयर्स तक आप राजा बनोगे और उसके बाद आपको ऐसा चिन्मय लोक मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होता, वैकुंठ जैसा ही। ध्रुव तारा जो आपको दिखता है, ध्रुव लोक, तो वो दे दिया, उसका राजा बना दिया। तो सारे ग्रह नक्षत्र ध्रुव तारा का ही परिक्रमा करते हैं ना, ध्रुव जो लोक है। बस फिर ध्रुव जब वापस आए तो सौतेली माँ को भी दुख हो रहा था, बच्चा चला गया। पिता ने भी उनको डांटा होगा ना कि आपकी वजह से चला गया। तो सब लोग एकदम प्यार से उनको क्या क्या एक्सेप्ट किया। अब ध्रुव के चरित्र से हमें कुछ सीखने को मिलता है आज, क्योंकि हमारे ध्रुव महाराज की कथा चल रही है। ध्रुव भक्त था ना, और कभी भी आप भक्त के प्रति कोई भी अपराध नहीं करना। ध्रुव के प्रति उनकी सौतेली माँ ने अपराध किया था, क्रोध किया था एक प्रकार से, और इसी वजह से सौतेली माँ के साथ क्या होता है, ध्रुव ने कभी नहीं चाहा कि मेरे माता के साथ कुछ बुरा हो, ऐसा नहीं चाहा, यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं चाहने पर भी ध्रुव की जो माता है सौतेली, वो अपने पुत्र को बनाना चाहती थी राजा। पुत्र जंगल में चले गए, यक्ष के साथ लड़ाई हुआ, मर गया। और माता भी पागल सी हो गई, वो भी जंगल चली गई पुत्र को ढूंढते हुए। तब जंगल में आग लग गई, माता भी जल गई। ध्रुव ने नहीं चाहा था कि मैं किसी के साथ बुरा हो, लेकिन हमें कभी भी भक्तों को तंग करना या भक्तों के साथ बुरा सोचना, बुराई करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। भी हमें ध्रुव चरित्र से पता चलता है। तो हम ध्रुव के बारे में क्यों बात कर रहे थे? तो अमंगल कभी कभी हमें दिखता है, और फिर भी भगवान जो होता है वो ना सही हमारे लिए करते हैं। और ध्रुव महाराज का भी जो चरित्र है, एक भक्त का चरित्र, हम इसलिए बात कर रहे थे कि 5 साल की उम्र से ही उन्होंने भक्ति किया। तो हम क्या बोल रहे थे, जो भक्त नहीं है उनको बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय, हजारों वृश्चिक काटने जैसा, लेकिन जो भक्त है उनको कष्ट नहीं होता है। क्यों? ध्रुव महाराज की मृत्यु का समय का हम वर्णन कर रहे थे। ध्रुव की कथा हमने इसलिए शुरू किया था।
5 साल की उम्र से भक्ति किया, तो हमें भी इसलिए जितना जल्दी हो जाए ना, बोलते जब आँख खुले तब सवेरा। अगर आज हमें पता चले ना भक्ति करना इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमें करना चाहिए। तभी तो हम प्रैक्टिस कर कर के जब हमारा शरीर छोड़ने का समय आएगा हम भगवान में मन केंद्रित कर सकते हैं और मृत्यु में कष्ट नहीं होगा। ध्रुव महाराज का जब समय आया तो वैकुंठ से विमान आया, ध्रुव ने मृत्यु के ऊपर, मतलब मृत्यु के जैसे सर पर पाँव रख के स्टेपिंग स्टोन उस विमान में चढ़ गए, कोई कष्ट ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से जो वृद्धावस्था का कष्ट है, बीमारियों का कष्ट है, इस भौतिक संसार में सुख दुख का जो अनुभव है, उन सब में अगर आपको अविचलित रहना है, काम कूल रहना है, तो आपको भक्ति का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल भक्ति योग से ये संभव है। आप जो इमोशनल इंटेलिजेंस आप मैनेजमेंट में सुनते हो ना कि आप इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हो, तो तभी संभव होगा जब आपका भक्ति विषय ज्ञान होगा, नॉलेज होगा भगवान के विषय में, आत्मा के बारे में। तब तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। ज्ञान की तलवार से आप अज्ञान को काट सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? तो अर्जुन को अभी अमंगल दिख रहा है लेकिन मंगल ही मंगल हो रहा है अर्जुन के सामने। तो ऐसे ही हमें जब कभी अमंगल दिखे, कभी ऐसा सिचुएशन लगे कि इतना खराब सिचुएशन आया, तो आप तब भगवान का और अधिक स्मरण करो। तब हमें क्या होगा, एक तो दुख दूर होगा और आगे होने वाली जो अच्छी चीज़ है उसका भी आभास होने लगेगा, है ना? तो ये सब सीखने को मिलता है हमें भक्त की कैरेक्टर से। मैम, तो ध्रुव महाराज जैसे उन्होंने 6 महीने तक तपस्या करी थी, तो फिर जब वो लाइक बूढ़े हुए थे तब गए थे फिर वहाँ पर वैकुंठ? हाँ, ये 36,000 वो राजा थे इस भौतिक संसार में। सतयुग की बात हो रही है? हाँ, अच्छा, सतयुग में। तब ध्रुव को लगता था कि क्यों मैंने बड़ा राज्य मांगा क्योंकि भगवान तो इच्छा भक्तों की पूरा करते ही करते हैं ना। लेकिन उन्होंने राज्य कहाँ मांगा था? उन्हें तो अपने पिता की गोद में बस बैठना था। अरे नहीं, वो नहीं। प्रहलाद महाराज थे। अच्छा, नहीं, सही बोला। राज्य मांगा था। माता ने बोला ना कि अगर तुम्हें राज सिंहासन में बैठना है, पिता तो राज सिंहासन में है और सौतेली माता यही तो बोला कि इस राजगद्दी में तुम नहीं बैठ सकते हो, पिता की गोदी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इस तरह से। तो इसीलिए बाद में उनको लगा कि एक्चुअली हमारे अंदर ना कोई भी भौतिक इच्छा होता है, कभी ना कभी वो पूर्ण होता है। तो फिर ऐसा लगता है कि अरे इस इच्छा को मांगा ही क्यों। जैसे आप एक करोड़पति के पास जाओ, बिलियनर मिलियनर के पास, और आप उनके पास जाके बोलो मुझे 10 रुपया दे दो, वो आपको ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन आप उसको 10 रुपया मांग रहे हो, तो ये नुकसान हो गया ना। तो इस तरह से हम भगवान के पास जाते हैं और भौतिक वस्तु मांगते हैं, मुझे ये धन दे दो, मुझे ये दे दो, मेरा एग्ज़ाम कल अच्छा कर दो। ये बहुत छोटी चीज़ है। भगवान आपको भगवत धाम दे सकते हैं। तो भगवान या कोई भी देवी देवता तब प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण की भक्ति मांगते हैं। तो आप भले ही कुछ भी मांगो लेकिन कृष्ण भक्ति ज़रूर मांगो। और भौतिक इच्छा भी है ना, तो भगवान के चरणों में ऐसे रखना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में ये भौतिक इच्छा आई है कि मैं इतना धन की अधिकारी बनूं, मुझे ऐसा ये मिले वो मिले, तो मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे लिए अच्छा हो तो आप देना और ख़राब हो तो मत देना। और ऐसा ही अच्छा है, क्योंकि अगर कोई ख़राब चीज़ है और आप ज़्यादा उलझ जाओ, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 30वां श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन का सिर चकरा रहा है, चक्कर सा आ रहा है, सब कुछ जैसे भूल रहे हैं, अमंगल जैसा अनुभव हो रहा है और दुर्बलता का अनुभव हो रहा है। इसलिए आत्मा विस्मृति यानी स्वयं को भी भूल जाने जैसा हो रहा है। आप देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में हो तो अब एग्ज़ाम में जो पढ़ के आए हो वो भी नहीं लिख पाते हो, सब भूल जाते हो स्ट्रेस में। तो अर्जुन अब उस कंडीशन में आ गए हैं। तो इसमें बताया भागवतम में एक श्लोक इसमें उद्धृत किया कि भयम द्वितीया अभिनिवेशतशात्, भय क्यों उत्पन्न होता है? भौतिक परिस्थिति के कारण, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति के कारण भय उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं वैसे वैसे आप भय से मुक्त होते जाते हैं। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो वर्ड है वो सिर्फ बाहर से आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, फॉर्मल पहनो, उससे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होता है। पहला तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब लोग सोचते हैं कि ब्रांडेड चीज़ें पहन लिया, लेकिन
बोली उसका खराब है। मुंह खोलते ही पता चलेगा कि इसमें कोई नॉलेज नहीं है, लैंग्वेज भी खराब है, प्रॉपर बोल नहीं सकते। तो कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस मीन्स बिहेवियर भी सीखना पड़ेगा, कहाँ पे कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, कौन सी जगह पे चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये भी आएगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और सबसे ज़्यादा जब पर्सनैलिटी, हम पर्सनैलिटी मतलब हम आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। जब हम आत्मिक लेवल पर आ जाते हैं ना, तब अलग कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा, तब आपका एक्चुअल इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा, तब आप लोगों को चीज़ों में बैलेंस करना सीखेंगे। कितना भी दुखद परिस्थिति आए, उस समय आप दिमाग को शांत रख के उससे कैसे निकलना है उस बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए एक्चुअली बेस्ट मैनेजमेंट अगर बुक है तो ये भगवत गीता है, क्योंकि युद्ध के स्ट्रेस में अर्जुन को उसमें से निकाल दिया कृष्ण ने, है ना। और फिर युद्ध भी कितना बढ़िया किया अर्जुन ने। श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे अभी। न चाश्रेयोनु एक सेकेंड, इसका सुर अलग है। न चाश्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे कृष्णा, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। भक्तों में ये गुण होता है, उनमें लालच तो होता ही नहीं है और वैराग्य इतना भरा हुआ होता है, वो किसी भी क्षण कुछ भी चीज़ को ऐसे समझ के त्याग सकते हैं जैसे पत्थर है। आप समझ रहे हो? त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग करते ही तुरंत शांति आपको प्राप्त हो गया। जैसे आपका मान लीजिए, लोगों में कैसा दुख होता है कि अभी मुझे 2-3 साल पहले किसी की बेटी का 10th का रिजल्ट आया, उसका 95% आया। उससे खुश नहीं थी मम्मी। वो बोल रही थी किसी और, उसका जो सहेली का बेटा है उनका 96% आया, तो मेरी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसका क्यों नहीं 96%? उसको टॉपर होना चाहिए था। मतलब शी वॉज सो मच इन डिप्रेशन। ये सुख नहीं है कि अपना अच्छा आया, ये दुख है कि उसका हमसे भी अच्छा क्यों आया। ये कलयुग के लोगों का लक्षण है, वो हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। क्या आपको आज कोई भी 10th का मार्क्स पूछता है, 12th का पूछता है? आप जब जॉब करने लगेंगे आपको MBA का भी नहीं पूछेंगे, ना BTech का पूछेंगे। मार्क्स, एक मार्क्स के लिए इतना वो नहीं करना है। आपको क्या करना, आपका कर्तव्य पालन किया, मार्क्स आ गया, आपके हिसाब से नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल नहीं आया, तुरंत त्याग कर दो आसक्ति। ठीक है, अगली बार देख लेंगे, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जो मुझे मिला भगवान की इच्छा। ऐसे सोचने मात्र से ही आप सुखी हो गए, दुख से तुरंत मुक्त नहीं हो गए। आपका एक फेवरेट ड्रेस था, वो ड्रेस फट गया, आपका अभी नया ही खरीदा था फंक्शन के लिए, उसी दिन फट गया, तो उसका दुख रहेगा। लेकिन आपने तुरंत उसका दुख त्याग कर दिया, ड्रेस से फटता रहता है, दूसरा बनवा लोगे, क्या है इसमें? तुरंत शांति, पार्टी आप एंजॉय करके घर आ गए। आप समझ रहे हो ना? त्यागात शांतिर अनंतरम, तुरंत त्याग दो, तुरंत। भक्त ऐसे होते हैं। अर्जुन ने बोला मुझे ये राज्य चाहिए ही नहीं मुझे इससे कोई सुख नहीं चाहिए। तो ऐसे इतना भक्त का महान गुण इसमें दिखाई दे रहा है कि वो बोल रहे हैं मुझे नहीं स्वजनों को मारना। तो यहाँ पे तात्पर्य पढ़िए। तो इसमें बताया गया है कि यह जाने बिना कि मनुष्य का जो उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। आप किसी कंपनी में नौकरी करती है तो आप मनमानी ढंग से कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज योर बॉस इज योर ओनर इज़ गिविंग यू सैलरी। तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि हमारे कंपनी का जो मिशन एंड विजन है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। एक गोल होगा, कलेक्टिव गोल, है ना? तो
तो ठीक उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। भगवान हमें सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। वायु, अभी आप आईसीयू में जो लोग एडमिट है उनको पूछिए कितना पैसा लगता है ना। वायु फ्री में, लाइट्स फ्री में दे रहे हैं, सूर्य चंद्र, है ना। तो इस तरह से भगवान ने हमें सब कुछ फैसिलिटी दिया है। इंसानों को बुद्धि दिया है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ताकि हमें और फैसिलिटीज़ मिले। और ऐसे भगवान के प्रति हम सरेंडर ना होकर, उनके लिए कार्य ना करके हुए हम क्या करते हैं, अपने मनमानी ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कंपनी में आप अपने मनमानी ढंग से सिर्फ आपको जो अच्छा लगे वही नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से हम भगवान के अधीन हैं और अधीन ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान से हम फ्री होकर दूसरे भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए व्यक्ति को ये नहीं पता, उनको लगता है मैं शरीर हूँ, वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। तो मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जैसे ये हाथ शरीर का अंश है, तो हाथ ना लड्डू खा सकता है, ना कुछ टेस्ट डेवलप कर सकता है लड्डू का। बस लड्डू को उठा के मुंह में डालना है, और मुंह भी अपने मुंह में नहीं रख सकता है, उसको भी शक्ति नहीं मिलेगा मुंह में रखने से, सर और जाएगा इधर। पेट में डालना होगा। पेट में डालने से ही, पेट जड़ है ना हमारा, तो पेट में डालने से मुंह को भी शक्ति मिलेगा, हाथ को भी शक्ति मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जड़ भगवान है। भगवान की सेवा करने से ऑटोमेटिकली हम भी तुष्ट हो जाते हैं, हमें शक्ति मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है भगवान से। जगत तुष्ट ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन जो है अभी, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से अर्जुन के अंदर देहात्म बुद्धि आया है कि मैं ये शरीर हूँ, ये संबंधी मेरे है, ऐसी भावना, तो वो भूल गए हैं। और क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गए हैं। जैसे आप लोग का करते, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका कर्तव्य है पढ़ना, नहीं अब कल से पढ़ना बंद, भक्ति करेंगे, जंगल में चले जाएंगे, ये सही नहीं है। आपका जो नैतिक कर्तव्य है, स्वधर्म है, शरीर का आत्मा का दोनों का पालन करना पड़ेगा। आप शरीर के कंसेप्ट से मुक्त हुए बिना ऐसे जंगल में नहीं घुस सकते। अर्जुन अभी तो मना कर दिया, पूरे विश्व का योद्धा मिले हैं इसमें, महाभारत मतलब सारे राजा इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। कितना दूर दूर चलकर, कितने दिनों तक चलकर आए हैं। जो अफगानिस्तान का राजा है कितना चलना पड़ा होगा, या बाहर और दूर दूर के जो राजाएँ हैं, गांधारी जहाँ से है अफगानिस्तान से। तो एग्ज़ाम्पल है ये। कल जब अर्जुन जंगल में चले गए, निराशाजनक जीवन जी रहे हैं, मधुकरी करके मांग के खा रहे हैं, लेकिन उनका नेचर तो क्षत्रिय का है। कल जब फिर से याद आएगा कि मेरी पत्नी द्रौपदी के साथ ऐसा किया इन लोगों ने, फिर से अग्नि जलेगी, फिर से युद्ध करने के लिए इतने लोगों को एकत्रित करना कितना कठिन है। और हमें अपने नेचर के हिसाब से भगवान की सेवा करना चाहिए। इसलिए अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय उनका कर्तव्य है। क्षत्रिय का कार्य ये नहीं कि मैं अपने बारे में सोचूं। आप सोचो, दुर्योधन जैसे अधार्मिक व्यक्ति जो एक छोटे से बालक भीम को जहर दे सकते हैं, लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयत्न किया, खुलेआम बिना डरे एक महारानी का वस्त्र हरण, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, वो क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे अधार्मिक राजा के हाथ में आप प्रजा को दे दोगे, प्रजा सुखी रहेंगे क्या? कंस के राज में प्रजा सुखी थे? वो तो कभी भी उठ के मेरा पावर है, मैं सबको मार दूंगा, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए ये अर्जुन का केस है ही नहीं। कृष्ण इसलिए युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जन कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए। जब युधिष्ठिर जैसे धार्मिक राजा होंगे तो लोगों के ऊपर भी धर्म का असर पड़ेगा, वो भी भगवान के भक्त बनेंगे, वो भी सही गलत को समझेंगे, क्योंकि राजा ऐसे ही तो आज्ञा देंगे आगे आने वाले जनता को। इसमें एक बताया है कि 2 प्रकार के मनुष्य बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक तो जो क्षत्रिय, जो भगवान की आज्ञा से युद्ध में मरता है, जैसे कृष्ण की आज्ञा से, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हुआ होता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। शत्रु है उनके सामने, मना कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका कर्तव्य पालन नहीं करने का पाप लगेगा। मान लो किसी ने संतान पैदा किया, आप बोलते नहीं मैं इसका देखभाल नहीं करूँगा, पाप लगेगा। किसी ने विवाह किया और फिर पत्नी का पालन पोषण नहीं कर रहा है, और या पत्नी को छोड़ दिया जबकि पत्नी उनका लॉयल है, फेथफुल है, फिर भी छोड़ दिया, तो उसको पाप लगता है।
और ऐसे स्त्री के साथ भी होता है, उनका पति लॉयल है, फेथफुल है, कमा के भी खिला रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में अगर उन्होंने उनको छोड़ दिया तो उसको भी पाप लगता है, क्योंकि ये हमें कर्तव्य पालन को हम नहीं छोड़ सकते, ये मतलब है। तो क्षत्रिय होने के नाते जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए। क्षत्रिय का है कि शासन करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों को बचाना, दूसरों से बचा के रखना, से कोई भी चोरी डकैती या कुछ भी दूसरे राज्य आक्रमण करे तो उसकी रक्षा करना। तो अर्जुन के पास तो राज्य ही नहीं है, तो वो क्षत्रिय का धर्म कैसे पालन करेगा? तो इसीलिए ये अर्जुन का जो अवस्था है अभी वो मोह के अंदर है, मोहित हो गए अर्जुन, इसलिए है। 32 से 35 श्लोक। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन जनार्दन कृष्ण का नाम है। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो युद्ध भूमि में खड़े हैं। जैसे आप बड़ा बंगला बना लो, बड़ी गाड़ी खरीद लो, रिश्तेदारी नहीं है देखने के लिए, कोई भी नहीं है मान लो आपके जान पहचान में, तो क्या लाभ होगा? तो अर्जुन अभी लॉजिक दे रहे हैं। आप देखना अर्जुन जब लॉजिक देंगे ना, कृष्ण चुप रहेंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे, पूरा चैप्टर निकल जाएगा लॉजिक देते देते। सेकेंड चैप्टर में जब तब तक भी नहीं बोलेंगे जब तक अर्जुन ये नहीं बोलेंगे कि मैं आपका शिष्य हूँ। अब मित्र और उसका तोड़कर अर्जुन बोलेंगे मेरा बुद्धि लगता है भ्रमित हो गया है, कृष्ण आप मुझे गाइड करें। तब जाके बोलते ना बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए, कृष्ण नहीं देते हैं। कृष्ण अभी एकदम चुपचाप उनका लॉजिक, उनका अंदर जो है सब निकलने दो, कितना लॉजिक देना चाहे देने दो। अभी आप देखना उनका लॉजिक अर्जुन का कि हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्र, पितामह, पितामह मतलब दादा, मामा, ससुर, पौत्र मतलब नाती या पोता, साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं उनको भला क्यों मारना चाहूँगा? मैं इन सबको क्यों मारूँ? वो लोग भले ही मुझे मार डालें, मैं तो नहीं मारूँगा। आप देख रहे हो, ये भक्त का स्वभाव भी है। वो
मारना नहीं चाहता, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन क्षत्रिय का धर्म है, अब आर्मी बोले नहीं हम तो भाई भजन करेंगे, हम नहीं, भले ही कोई बॉर्डर में अटैक करे हम किसी को मारेंगे नहीं तो कैसे फिर प्रोटेक्शन होगा ना राज्य का। तो ये क्षत्रिय का नेचर नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं वो मुझे मार डाले, मैं नहीं मारूंगा। अगर ऐसा भारत के आर्मी करे तो बहुत सारे लोग गुस्सा आएंगे और हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना नहीं, हम तो अब हरिनाम जप करेंगे, अब हम किसी को मारेंगे भी नहीं, भले ही वो हमें मार दे, युद्ध क्षेत्र में जाके मार दो नहीं करेंगे, राइट। तो बोलते हैं हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो वो प्रसन्नता अपनी प्रसन्नता के बारे में बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हो जब आप अपने बारे में बात करते हो ना तो आपको वो कर्म टच करता है। जब आप भगवान की प्रसन्नता की बात करते हो तो वो कर्म टच नहीं करता। भगवत गीता में 3 प्रकार का कर्म बताया, कर्म, विकर्म, कर्म। कर्म मतलब जो शास्त्रों के हिसाब से है वो कर्म है जिसका आपको फल मिलेगा, अच्छा फल, पुण्य। विकर्म मतलब जो शास्त्रों के अगेंस्ट है, वो आप कर्म करोगे पाप कर्म तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, विकर्म। अकर्म मतलब जो आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हो तो आपको ना पाप का बंधन लगा ना पुण्य का। आपने बहुत पुण्य कमाया, भोगने के लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, नुकसान तो हो गया ना। तो पुण्य हो चाहे पाप हो, आपको बार बार भौतिक संसार में आने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन अकर्म करते हैं, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं तो बाध्य नहीं होते। जैसे आप पढ़ाई भी करते हो, सुबह आप उठो, भगवान से प्रार्थना करो कि आज जो भी मेरा दिन जाए मैं कृष्ण चेतना में ये दिन बिताऊं और अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। और जब आप शाम हो सोने के जाओ कि जो भी मैंने किया ये आपकी कृपा है, इसका फल मैं आपको समर्पण करती हूँ। तो हो गया आपका कितना बढ़िया भक्ति है। आपने तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य किया, है ना। तो इस तरह से कृष्ण की प्रसन्नता के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2 आर्मी ना लड़ाई कर रहे थे, मतलब युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध में उनका जो है लड़ाई वो हुई, तो तब तक युद्ध कर रहे हैं तो एक आर्मी ने उसको गिरा दिया और मारने ही वाले थे उसको, जो भी है चाकू या तलवार जिससे भी। तो जो गिरा हुआ है उसने मरने तो वाला ही हूँ, थूक दिया उसके मुंह में, तो उसने उसको छोड़ दिया। तो वो हैरान है, तो बोलते तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। बोलते अब तक मैं अपने देश के लिए लड़ रहा था ना, कि तू दूसरे देश का है मैं दूसरे देश का हूँ। जब तूने मेरे ऊपर ठुका तो मुझे गुस्सा आया, मतलब मैं पर्सनल रिवेंज के लिए आई कैन नॉट किल यू। आप समझ रहे हो, जैसे ही भावना का फर्क आ जाता है ना, कर्मफल टच कर जाता है। वो अपने गुस्से के कारण अगर मारता कि इसने मुझे ठुका इसलिए मार रहा हूँ, देन उसको उसका फल भुगतना पड़ता। लेकिन देश के लिए मारने पर नहीं, जो जज को कोई कर्मफल भुगतना नहीं पड़ता। जब एक अपराधी मर्डरर है उसके लिए वो डेथ सेंटेंस लिखते हैं ना कि इसको हैंग कर दो, तो एक ये तो भी तो मारना ही हुआ, लेकिन उस मारने का फल उसको भुगतना पड़ता है जज को नहीं, क्योंकि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अपराधी को दंडित कर रहे हैं। या जो जल्लाद है वो टांग के लोगों को मार रहे हैं, उसको नहीं पाप छूता। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल कुछ निकालने के लिए रिवेंज के लिए करेगा तो उसको पाप छू लेगा। तो ये डिफरेंस है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इसमें मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी। कृष्ण सुन रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ पे भगवान कृष्ण को गोविंद कह के, किम नो राज्येन गोविंद, गोविंद कह के संबोधित किया, क्योंकि भगवान गो का मतलब तो गाय होता ही है, और साथ साथ हमारे गो का मतलब इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों को भी भगवान ही तुष्ट कर सकते हैं। हम कितना भी बढ़िया खाएं, कृष्ण प्रसाद से ही हमारा जीव तुष्ट हो सकता है, जितना लॉन्ग टर्म तक हम ग्रहण करेंगे। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को हम तुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, अर्जुन को किस में प्रसन्नता मिलेगी। तो ऑब्वियसली गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने से हमारी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाती है। ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितना कि पात्र होते हैं। हम मांगते रहे भगवान मुझे ये मिल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं ये हो जाए, आप जितना डिजर्व करोगे उतना ही मिलेगा। आपके पूर्व जन्म के हिसाब से आपका कोटा निर्धारित हो चुका है। हे भगवान मैं बहुत सुंदर हो जाऊँ, सब लोग एकदम मुझे देख के बेहोश हो जाए
आपको बॉडी पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से मिल चुका है और उसको आप मेंटेन करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते और आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इवन आपकी एजुकेशन भी 4 चीज़ पूर्व जन्म के हिसाब से निर्धारित हो जाता है। आपका बॉडी कैसा मिलेगा, आपका परिवार कैसा मिलेगा, कौन से परिवार में, कोई बहुत सपोर्टिव परिवार होते हैं, कोई परिवार उसे ही तंग करते हैं ना, तो या उच्च परिवार होते हैं ऐसा। आपका एजुकेशन, आप कितना विद्वान बनोगे, है ना, और आपका यश कितना फैलेगा, कितना फेमस बनोगे। फेमस बनना सबको क्रेज़ है ना, इसलिए सब लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और यू नो लाइक दैट। तो फेमस होना एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, तो लेकिन आप कितना फेमस होगे वो भी निर्धारित हो चुका है। हाँ, लेकिन हाथ में हाथ धरे बैठे रहने से फेमस नहीं होंगे, हमें अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही बात है कि इसीलिए हमें किसी की ज़्यादा कुछ पाने पर हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या आपको जलाता है, सामने वाले को नहीं। सामने वाले को तो मज़ा आता है ना, आपको जलाता है, तो ईर्ष्या को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये बहुत ज़्यादा अर्जुन बोल रहे कि नहीं मुझे मार दे, ये करुणा के कारण है, इसलिए वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और भौतिक जीवन में यह सामान्य लेखा जोखा है कि मित्र परिजन मर जाएंगे तो मैं जो प्राप्त भी करूँगा वो कौन देखेगा। दिखाने के लिए तो हमें चाहिए अगर आप एक द्वीप में हैं, सिर्फ आप है, कोई भी नहीं है, तो आपको मोटिवेशन आएगा कि ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो। कोई देखने वाला ही नहीं है, दिखाने के लिए चाहिए। तो इसलिए बोल रहे कि कोई देखने वाला ही नहीं होगा कृष्णा, तो मैं ये सब प्राप्त करके क्या करूँगा। भगवत भक्त होने के कारण हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन बहुत क्षमावान है, प्रतिशोध की भावना नहीं है। भले ही उनके साथ कितना बुरा हुआ हो, वो बुरा नहीं करना चाहते। युधिष्ठिर महाराज जब सारे युद्ध खत्म हो जाता है, 100 के 100 पुत्र मारे जाते थे धृतराष्ट्र और गांधारी के, हाँ बोलती हूँ, तो तब क्या होता है, तब भी युधिष्ठिर अपने घर में ही तो रखते हैं धृतराष्ट्र ताऊ और ताई को, और रोज़ सुबह सुबह चरण स्पर्श करने जाते हैं, पाद पूजा। ऐसा कौन कर सकता है जो उनको मारना चाहते थे। तो ये भक्तों का लक्षण है। थैंक यू। यस, आपका क्या प्रश्न है? जैसे अर्जुन की जो वाइफ थी द्रौपदी, उनके साथ जो भी गलत हुआ, तो अब अर्जुन यहाँ पे अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहते हैं, चचेरे भाई, लेकिन यहाँ पे इनको अपने भाइयों की रिश्तेदारी दिख रही है, पर वो भी तो उनकी पत्नी भी तो उनकी रिश्तेदारी है, तो वो फिर अच्छा प्रश्न है कि द्रौपदी पत्नी थी तो उस समय तो सब लोग चुप रहे, और यहाँ पे आज जब युद्ध करने आए हैं तो उनको अपने संबंधी का स्मरण हो आया है। तो एक्चुअली उस समय क्योंकि वो खुद ही दास बन चुके थे ना, हार चुके थे जुए में एक्चुअली सबको, तो और युधिष्ठिर बड़े भाई को बहुत फॉलो करते हैं। फिर भी भीम तो निकल ही गया था, भीम ने तो प्रतिज्ञा कर ही लिया था कि ये जो बैठने के लिए जंघा दिखा रहे हैं ना कि मेरी वाइफ को, दुर्योधन ने बोला ना आजा मेरे, हाँ इस जंघे को तोड़ दूंगा मैं। और दुशासन के लिए भी प्रतिज्ञा किया था कि ऐसा प्रतिज्ञा, भयंकर प्रतिज्ञा, बाल खींच के लाए थे ना, तो कि इसका छाती खोल के रक्त पीऊँगा, द्रौपदी का बाल रक्त से, या तब जाके, तो ये भयंकर प्रतिज्ञा किया था। लेकिन युधिष्ठिर को वो लोग फॉलो करते थे। यही बात है कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए अगर आप अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सको। जैसे राम जी की कथा आती है तो यही शिक्षा मिलती है। राम जी उस समय कितना फेमस थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना सुंदर है, उनको देख के कोई नज़र हटा नहीं सकते। उनको स्त्री देने के लिए, अपनी पुत्री देने के लिए पूरी दुनिया के राजा तैयार थे, फिर भी राम जी ने उसका फ़ायदा उठाया नहीं ना, नहीं उठाया। राम जी ने अपना धर्म पालन किया, एक पत्नी व्रत, और उन्होंने अपनी पत्नी को उस समय तो ऐसा भी नहीं, समुद्र के उधर ढूंढना, और फिर जाके बानरों की सेना, और कोई सेना नहीं था, बानरों की सेना के साथ जाके अपनी पत्नी को लेके आए। तो ऐसे कोई अगर अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उनको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी बताया जाता है, राम कथा में ये सब बातें आती है। तो इसीलिए द्रौपदी की रक्षा के लिए भी पांडवों का युद्ध करना जायज़ था। तो इसलिए कृष्ण नहीं चाहते, भले ही भक्त माफ़ भी कर देना, भगवान माफ़ नहीं करते।
ध्रुव के केस में आप देखो, ध्रुव महाराज की हमें कथा सुना, भगवान ध्रुव ने तो माफ़ कर दिया, सौतेली मैंने जो बोला सो बोला, लेकिन भगवान ने कहाँ माफ़ किया। अभी यहाँ पे द्रौपदी को कृष्ण कृष्णा भी कहते थे, द्रौपदी के साथ भी मित्रता की भावना थी कृष्ण की। अर्जुन और द्रौपदी दोनों मित्र जैसे भाव थे कृष्ण का, और द्रौपदी कृष्ण की परम भक्तिन थी। तो अपने भक्त की रक्षा करने भगवान तो पहुंच गए, भले ही भक्तों उनकी रक्षा नहीं की है, पांचों पांडव कितना पराक्रमी हैं, लेकिन कृष्ण पहुंच गए। लेकिन भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते भक्तों के प्रति जो अपराध होते हैं। तो भगवान किसी भी कीमत पर ये माफ़ नहीं करने वाले थे कि आपने मेरे भक्त के साथ इतना महान अपराध किया। तो उसी दिन सबका आयु क्षीण हो गया, जैसे ही एक सती स्त्री का अपमान हुआ, उसी दिन सबका आयु एकदम क्षीण हो गया और मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे। और जिनको दिखाते भी तो है विराट रूप में कि सारे तो मर रहे हैं काल के अंदर, है ना, भगवान के मुंह के अंदर जा रहे हैं। दृष्टि का जो संरचना है वो दिखाया था। यस, बर्थ एंड डेथ, मर रहे थे सारे जितने भी वो थे। कृष्ण ने बोल दिया था पांडव तुम लोगों को छोड़ के और कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के सब मरने वाले हैं, ये सब खाली होने वाले हैं, पहले ही बोल दिया युद्ध से पहले। तो बोलते निमित्त मात्रा भव्य सव्य साची, मैं सव्य साची अर्जुन का नाम है, निमित्त बनो बस, मैं सबको मार चुका हूँ। सव्य साची, सव्य साची मतलब जो अंधेरे में भी तीर मार के वो कर सके। हाँ वो अर्जुन अंधेरे में प्रैक्टिस किया था ना अर्जुन ने तीर मारने का। तो इसलिए भगवान हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखते, भले ही हम भूल जाए भगवान नहीं भूलते, इसलिए हमें बहुत केयरफुल। आयुष ऋण हो गया, इसका क्या मतलब है? हाँ, आयुष ऋण हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? आयुष आयुष ऋण हो गया, आपने बोला ना कि उन्होंने कृष्णा आयुष क्षीण हो गया, क्षीण मतलब कम हो गया, आयु मतलब उम्र कम हो जाता है ना। अच्छा, जैसे ही कोई अधार्मिक कार्य करते हैं और ऐसे करते हैं ना, उनका उम्र घटता है, जितना उनका भाग्य में है वो उम्र उनको जीने को भी नहीं मिलता, वो घट जाता है। इवन भीष्म पितामह सबका, जिन्होंने वो नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, सबका आयु उम्र घट गया, अच्छा, बट तो वो Decrease हो गया। ऑटोमेटिकली उनका महाभारत में डेथ होने वाला था। हाँ, तो death होने ये वाला हुआ था इसका। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय।